चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की 2 एक्सरसाइज हमने कर ली, बिल्कुल सिंपल थी। जो ये सेकंड एक्सरसाइज थी ना फैक्टोरियल नोटेशन की, इसके स्टार्टिंग में एक टॉपिक आता है जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि परमुटेशंस वर्ड यहीं पे लिखा आ जाता है। परमुटेशन का मतलब मैंने पहले भी शायद तुम्हें बताया था। परमुटेशन का मतलब मैंने बताया था कि भाई अरेंजमेंट करना, ठीक है, अरेंजमेंट्स करना, पैंट शर्ट का, बोतल बैग का, है ना। और फिर हमने एग्जांपल्स कर लिए थे फ्लैग व्लैग का। तो और ये रोज वाला भी, रूट वाला भी शायद एग्जांपल लिया था कि रोज वाला हमने लिया था कि डिफरेंट लेटर्स के कितने वर्ड्स हम अपने जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हम कर चुके हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में। यहाँ ये जो डिटेल है, ये सारी डिटेल वही उसने यहाँ पर दी हुई है। थोड़ा सा और आगे आ जाएं कि परमुटेशन क्या है, ठीक है। तो परमुटेशन देखते हैं कि अब परमुटेशन इज, ये 6.2 में से बता रही हूँ मैं ये बातें क्योंकि ये इंट्रो वहां आ जाती है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। पहले इस बात को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि परमुटेशंस का क्या मतलब है। शब्द ही नया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, तो मैं कह दूं कि भैया मान लो 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4। 4 डिजिट्स हमने ले ली। अब मैं तुमसे कह दूं कि 4 की चारों डिजिट लेके नंबर बनाओ, तो कितने बनेंगे? हैं? मेक 4 डिजिट नंबर्स, है ना। एक तो मैं ये कह दूं कि मेक ऑल, ये इस तरह भी आ सकता था कि 4 लेटर्स ले लिए और उनके विद वर्ड और विदाउट वर्ड मीनिंग बनाओ। हमने रोज का इसका किया भी था, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि 3 डिजिट नंबर बनाओ इनमें से आउट ऑफ 4 डिजिट्स, आउट ऑफ 4 गिवन डिजिट्स। मेरी बात समझ रहे हो कि भाई ये जो 4 अंक मैंने दिए हैं, तो 4 अंकों को लेके या तो सारे 4 अंकों की संख्या कितनी बनेगी, या 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी, या उनमें से 2 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे आउट ऑफ 4 डिजिट्स। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है? अरेंजमेंट है। ये सारे का सारा क्या है? परमुटेशंस है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? परमुटेशंस हैं, और इनके लिए अब हम शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं। वो शॉर्ट ट्रिक होगी ये डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। लेकिन उस फॉर्मूले पर हम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम से नहीं चलेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बात मैंने आपको बताई कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। या तो सारे के सारे लेने हैं, भाई चारों के चारों डिजिट्स ले ली, भाई चारों के चारों ले ली, या सम यानी कोई 3 ले ली या कोई 2 ले ली, तो कितने नंबर बनेंगे, तो वो परमुटेशन है। तो उस परमुटेशन के लिए अब हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। तो एक मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाती हूँ कि 4 में से 3 अंक लेने हैं। आप कर चुके हो इस क्वेश्चन को। भाई n कितना है? 4 है। जो तुमने किए थे, जो मैंने पहली एक्सरसाइज कराई, वो इसी तरह कराई थी कि भैया फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4 से। सेकंड और थर्ड 2 से। 4 गुणा 3 गुणा 2। शायद 4 वाले में कम समझ आए, लेकिन मैं इसको एक बार बताती हूँ। 4 तिये 12, 12 दूनी 24। ठीक हो गया। इसी को अब देखना, 4 में से n 4 था, जितनी डिजिट्स हम चूज करते हैं उसको r बोलते हैं। जितनी डिजिट्स या जितने ऑब्जेक्ट्स हम चूज करते हैं, भाई 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 में से 3 लेने हैं, यानी कि वंस, टेंस और 100। तो 4 टोटल थे, 3 मैंने चूज कर लिए, तो कितने नंबर्स बनेंगे? 24। इसके लिए अगर मैंने फॉर्मूला डिराइव करना है, तो अगर मैं इसी आंसर को, ध्यान देना, 4 इंटू 3 इंटू 2 1 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं और 1 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसे 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ? और नीचे वाले को ध्यान देना कि 4 माइनस 3, या पहले इसको ऐसे करो, 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं, ऊपर लिख दूं 4 का फैक्टोरियल और नीचे 1 की जगह मैं लिख दूं 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। हो गया। और ये 4 में से 3 आइटम लेकर मैंने परमुटेशन बनाई है। इसे मैं 4p3 या p43 के रूप में भी लिख सकती हूं। क्लियर है? थोड़ा सा यहां तक समझ आया? पक्का? एक और लेते हैं, फ्लैग वाला लेते हैं। एक फ्लैग वाला लेते हैं कि मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं और उनमें से 3 फ्लैग्स लेके मैंने क्या बनाने हैं? सिग्नल्स बनाने हैं। करवाया था ये मैंने। तो मेरे पास n कितना है? 5 है। r कितना है? 3। पहले जो सिग्नल वाला है मैं बगल में लिख देती हूँ, ऊपर नीचे नहीं करती। तो फर्स्ट प्लेस में पांचों के पांचों कोई भी फ्लैग, एक फ्लैग एक ही बार यूज करना है। दूसरी जगह पे 4 फ्लैग और तीसरी जगह पर 3 फ्लैग्स मैं यूज कर सकती हूँ। पांचों के 20 और 20 या 60। देयर विल बी 60 सिग्नल्स इन टोटल। कर दिया हमने। इसको मैं फैक्टोरियल पे लाऊंगी। ध्यान से देखना अब आप कि देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2,1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2,1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। ये अलग कलर साथ में कर देती हूँ, 2,1। कोई फर्क पड़ता है? भाई ये तीनों तो ऑलरेडी थे और अब इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये ऊपर है 5, 4, 3, 2 और 1, ये तो हो गया 5 का फैक्टोरियल और नीचे हो गया 2 का फैक्टोरियल। थोड़ा और इसको एडिट करते हैं। ऊपर हो गया 5 का फैक्टोरियल और नीचे 2 की जगह अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, कोई फर्क पड़ेगा? भाई 5 में से 3 गया। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ भाई? आप यूं पूछोगे मैडम ये 2 का फैक्टोरियल क्यों नहीं छोड़ दिया? तो आउट ऑफ 5 वी आर चूजिंग 3 फ्लैग्स फॉर अ सिग्नल। तो मैं 5 में से 3 चीजों का परमुटेशन कर रही हूं। 5 चीजें थी मेरे पास, 5 फ्लैग्स थे, उनमें से 3 फ्लैग्स चूज करके मैं परमुटेशन कर रही हूँ। तो इसलिए फॉर्मूला में भी मैं 5 और 3 का ही यूज कर रही हूँ। इसे या तो ऐसे लिखा जाता है या पी के ब्रैकेट में 5,3 लिखते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है और उसमें से 3 चूज करने हैं, तो अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से मैंने r चूज करने हैं, तो मैं लिखूंगी PNR या NPR। n में से r चीजों का अरेंजमेंट करना है तो वो होगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। और ये NPR का फॉर्मूला होगा जो आपको पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट करने में हेल्पफुल रहने वाला है। एक बार 6.2 में यहाँ हम देखते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r मैंने ले लिए जो कि r n से कम होना चाहिए। भाई मेन बात क्या है, मेरे पास 5 फ्लैग हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 5 ही तो ले सकूंगी। भाई n मेरा 5 है तो r जो मेरा होगा वो 5 या 5, ये 1 मिनट, यहाँ जो है ना ये इक्वल टू नहीं आएगा, ये लेस देन आएगा। 5 जो है r जो है वो 5 या 5 से कम ही तो होगा। 5 से ज्यादा झंडे थोड़ी चूज कर सकती हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा 5 झंडे ले लूंगी, कम से कम एक भी नहीं लूंगी। ठीक है? तो वो NPR कहलाता है। बार बार मैं बता रही हूँ, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है तो वो NPR कहलाता है। क्लियर है? तो उसका NPR का ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात समझ आई कैसे बनाया हमने?
चीज वही थी 5 4 3, 2 फैक्टोरियल से गुणा ऊपर कर दी, 2 फैक्टोरियल से नीचे कर दी, ये पूरा 5 का फैक्टोरियल बन गया, ये 5 में से 3 गए, 2 का फैक्टोरियल बन गया। क्लियर है? तो अब आपने एक तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, अब ये आपने यहाँ पर नोट कर लो कि व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोले तो डिस्टिंक्ट सेट में आ लिया अलग अलग, जब सारी चीजें अलग अलग है और जब सारी चीजें एक जैसी हैं या रिपीटिशन हो रही है एक ही नंबर की बार बार। अब ये ले लेना, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेम, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रिपीटिशन इज अलाउड, या फिर रिपीटिशन इज अलाउड। अब ध्यान देना एक बार मेरी बात पे, फिर से वही बात आ जाती है, 5 फ्लैग्स हैं, पांचों एक जैसे हैं, 5 फ्लैग्स हैं सेम बिल्कुल, पांचों हरे हैं, पांचों नीले हैं, या एक फ्लैग को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, मान लो डिफरेंट है तो ऐसे भी कर सकते हो। 5 फ्लैग्स हैं और एक को हम बार बार, एक ही कलर को हम बार बार यूज भी कर सकते हैं, चाहे 5 फ्लैग्स सेम है कुछ भी मान लो, और मैंने उनमें से 3 फ्लैग्स लेने हैं, एक के ऊपर एक फ्लैग्स लगाने हैं, यहाँ पे भी एक कलर लगाना है, यहाँ पे भी एक कलर लगाना है, और यहाँ पे भी कलर की छूट है मेरे पास, या सेम ले लोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो पांचों के पांचों कलर यहाँ लग सकते हैं, पांचों के पांचों कलर यहाँ लग सकते हैं, और पांचों के पांचों कलर यहाँ। इस चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदल दूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3 हो जाएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 का मतलब n है, 3 का मतलब r है, तो अगर n सेम ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, जब n ऑब्जेक्ट्स सेम है या रिपीटिशन अलाउड है और उन्हें r बार यूज करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n की पावर r। ये अभी आपकी नेक्स्ट, इसमें इतना ही था, 6.2 में थोड़ा बहुत रह गया था तो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जब हम 6.3 पे आ रहे हैं, तो ये तो आपका हो गया NPR का फॉर्मूला। अपनी बुक में मैं बार बार कहती हूँ कि हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया करो। तो ये NPR का फॉर्मूला हो गया जो मैंने अभी यहाँ बताया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यही सारी चीजें जो मैंने बताई हैं। बीच का ये चीज अभी मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, मैं एक बार यहाँ लास्ट पे आ रही हूँ, थ्योरम नंबर 2 पे, कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, तो वो n की पावर r हो जाएगा। ये वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है, रिपीटिशन इज अलाउड, या सारे ऑब्जेक्ट्स अगर सेम हैं तो ये रहेगी आपकी परमुटेशन, इस पे भी स्टार लगा लो, और अगर r के r ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो ये रहेगी n बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? अभी देखो वो झंडे वाला क्वेश्चन 1 मिनट में दोबारा हो जाएगा। एक ऐसे एग्जांपल करा रही हूँ कि भाई 5 फ्लैग्स हैं और 5 में से 2 फ्लैग्स लेके कितने सिग्नल बनेंगे, 5 में से 2 फ्लैग लेने हैं। तो पिछली बार कैसे करा था, 5 फ्लैग यहाँ आ जाएंगे, 4 यहाँ आ जाएंगे, 5 चौके 20। अब फॉर्मूले से कैसे करेंगे, NPR का फॉर्मूला है, यानी कि पहले फॉर्मूला लिख दूं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 5PR का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दोनों कट के कितना आ गया 20। वही आंसर आ गया फॉर्मूले से। समझ में आ रही मेरी बात है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? अब इसी में इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और करेंगे, इसके कुछ रिजल्ट है। सबसे पहले मैं लिख दूं NPR, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जो r की वैल्यू है वो 0 से एकदम बड़ी होनी चाहिए, कम से कम एक चीज तो चूज करेंगे, क्योंकि 0 चूज करेंगे तो एक ही साधन है, और n या n से छोटी होगी। इसी में अब दूसरा फॉर्मूला आ जाता है NPN का, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए, पांचों के पांचों झंडे ले लिए, तो देखो इसमें पुट करो, ऊपर भी n फैक्टोरियल और नीचे यहाँ r की जगह n आ जाएगा, तो n माइनस n का फैक्टोरियल, ऊपर आ गया n फैक्टोरियल, n में से n गया 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये n फैक्टोरियल बाय 1,
तो NPN का फॉर्मूला आ जाएगा n फैक्टोरियल। आपको याद ना हो तो ये 5 फ्लैग वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखा दूं। ये रहा कि पांचों झंडे लेने हैं तो कितने सिग्नल बनेंगे, तो 5 4 3 2 1, यानी कि 5 का फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे लेने और सारे अलग अलग हैं, तो 5 फैक्टोरियल। तो NPN का मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है भाई, NPN का मतलब आ गया हमारा n फैक्टोरियल। अब इसको ना मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देती हूँ कुछ एक चीजों को। ये रहा n, एक मिनट, NPN का मतलब हो गया n फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? अच्छा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट ना लें, अगर हम 0 ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ना लें, हम 0 ऑब्जेक्ट्स ले लें, ये रहा यहाँ पर 0 है, तो तीसरा रिजल्ट आ जाएगा NP0। सारी की सारी चीजें इसी फॉर्मूला में रख के डिराइव हो रहे हैं, बाकी के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल बटे n माइनस 0 का फैक्टोरियल। ऊपर भी n फैक्टोरियल और नीचे भी n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, एक आ गया। तो NP0 का मतलब 1। भाई NP0 का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से भी समझो। मेरे पास 5 फ्लैग्स थे और मैंने 0 फ्लैग्स चूज करने हैं, तो एक ही तरीका है कि कुछ मत चूज करो। किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, टीचर को कंपटीशन में लेके जाना है, और गुस्सा में आ गई टीचर और बोली मैं एक को भी नहीं लेके जाऊंगी, तो एक ही तरीका बचता है उसके पास कि किसी को लेके ही नहीं जा रही वो। तो NP0 का मतलब 1 होता है। ये जो मैं ब्लॉक में कर रही हूँ ना, ये जो भी मैं ब्लॉक में कर रही हूँ 1 2 3 लिख के, इनको बेशक अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। क्लियर हो रहा है? पक्का? और अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि अब ये फॉर्मूला में यहां जो मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि R की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ आके हट गई और हम R की जगह 0 भी ले सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा भी लिख सकती हूँ, और की जगह इस 1 वाले को एक अलग से क्रॉलरी सी बना के कि NPR का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r हो जाएगा, और r की वैल्यू 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। तो मेन क्या है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एक तो ये फार्मूला याद कर लेना, अकेला ये याद हो गया ना तो भी काम चल जाएगा। NPN है तो यहाँ ऊपर भी n, r की जगह भी n, NP0 है तो यहाँ 0 रख दो, सिंपल सी बात है। अगर इन्हें डायरेक्ट याद कर लेते तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आगे जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बस इतना है, नहीं तो 11th में तो कोई ज्यादा वो नहीं है। चौथा, जो मैं भी पीछे रिपीट कर चुकी हूँ उसको दोबारा बता रही हूँ कि अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एक ही बार में लेना है, जब रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ लास्ट दोबारा से सारा कंक्लूजन मैंने लिख दिया है कि अगर रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r अरेंजमेंट्स हमारे बनेंगे। क्लियर है? n की पावर r। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ आया है समझ में? सिर पे से तो नहीं चलेगी सारी चीजें, पक्का? अभी ये परमुटेशन आएगी जब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, वो हम बाद में लेंगे ये चीजें। एक बार मैं एक दो एग्जांपल्स ही कराऊंगी, अभी तो पहले आपको कुछ थ्योरम्स हैं एक तो उन्हें भी बाद में लेंगे। अच्छा, उन थ्योरम के बिना काम नहीं चलेगा, चलाएंगे काम भी। 9वां एग्जाम्पल बाद में कराऊंगी। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप बोर ना हो। तो अभी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, हाउ मैनी, ध्यान देना भाई, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed। कहानी समझ में आई? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से, 1 से लेकर 9 तक के अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है? देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैं मोटे तरीके से बता रही हूँ 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। संख्या तो बनाने लगे तो मुश्किल काम हो जाएगा। तो जो तरीका मैंने सिखाया था कि 1 से 10 100 1000, अगर उस पे चलते हैं
तो भाई वंस के प्लेस पे अगर 9 अंक आ रहे हैं तो टेंस के प्लेस पे आने के लिए 8 ही अंक बचेंगे, यहाँ 7 बचेंगे और यहाँ 6, और ये 9 है 19 नहीं है। इन चारों की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये लंबा तरीका है, हम छोटे तरीके से करेंगे। हम छोटे तरीके से करेंगे कि हेयर n इज इक्वल टू, n माने टोटल डिजिट्स कितनी है, 9 है, क्योंकि हमें कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट्स के, तो r की जगह कितना हो जाएगा 4। भाई इन 9 अंकों में से कोई 4 अंक हमने लेने हैं, आउट ऑफ 9 डिजिट्स 4 डिजिट्स वी हैव टू चूज, तो n 9 हो गया, r 4 हो गया, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इस बात को आप लिखोगे, ये बात आपने जरूर लिखनी है, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सो all possible 4 digits numbers are, तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, वो बनेंगी 9p4। ठीक है, इस 9p4 को सॉल्व कर दो, 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 4 का, यहाँ मेंशन जरूर करना है एनपीआर का फॉर्मूला, कि एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो, ऊपर आ गया 9 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 का, काट दो, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल बटे 5 कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर देना, 3024 आ रहा है, यानी इतने नंबर्स हम बना सकते हैं। क्लियर है, पक्का? तो एग्जाम्पल नंबर 10 था, और जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 11 और देख लेते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स, ध्यान देना भाई, एग्जाम्पल नंबर 11, हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, इस बात को पकड़ लेना, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे, यानी 3 डिजिट के हो गए, कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बात तो रिपीटिशन नॉट अलाउड की आ गई। अब टोटल डिजिट्स कितनी है, 5 है, 0 1 2 3 4 और 5, 5 नहीं है, ये 6 है, सॉरी 6 डिजिट्स हैं। इन दोनों के बीच में कितने अंकों के नंबर पड़ते हैं, 3 के, तो आर 3 हो गया, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 6p3। ठीक बोल रही हूं मैं, अब मेरी बात पे गौर करना, जब मैं ये 6p3 लिख रही हूं और इन अंकों से संख्याएं बना रही हूं, मान लो मैंने ये बना दी 120 130, तो मैं ये भी तो बनाऊंगी, क्या ये 3 अंकों की हैं, ये कितने अंकों की हैं, ये 2 डिजिट्स की हैं, यानी कि मैं 0 को यहां नहीं ले सकती 100 के प्लेस पे। दिमाग, अब यहाँ ये दिमाग लगा कि 0 100 के प्लेस पे नहीं आ सकता, उससे तो 2 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी, तो वो नंबर मुझे हटाने पड़ेंगे, तो बट वी कांट टेक 0 एट 100 प्लेस, तो इसके लिए 0 को यहाँ फिक्स कर देंगे, तो 2 ही प्लेस बचे, और डिजिट्स कितनी बची, 5। समझना मेरी बात को, प्लेस बचे 2, डिजिट्स बची 5, आर का मतलब 2, और वो कितने नंबर बनेंगे, 5p2। ये टोटल नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनमें 0 यहाँ आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे जब पॉसिबल नंबर्स बनेंगे हमारे, जो कि होंगे 6p3 माइनस 5p2, इन्हें हम सोल्व करेंगे, 6 में से 3 गया 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 5 4, 3 बटे 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 4, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 120 माइनस 20 यानी कि 100 नंबर्स बन जाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।